एक तरफ न्यूक्लियर जंग का खतरा मंडरा रहा है तो दूसरी तरफ कुदरत भी कहर ढा रही है। इस समय कुदरत की तरफ से मिल रही चेतावनी के बीच बाढ़ बड़ा खतरा बनकर उभरी है। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां भारी बारिश की वजह से जल कर्फ्यू लग गया है। हाहाकारी हालात में जान माल का भी नुकसान हुआ है। सिर्फ 60 सेकंड में देखिए हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से लेकर दुनिया के वो हालात जो आपको डरा सकते हैं। फ्लड रिपोर्ट। गुजरात में बारिश की वजह से आई बाढ़ ने किस कदर कहर बरपाया है, ये तस्वीर उसकी गवाही दे रही है। ये वलसाड की तस्वीर है, उस इलाके की जहां सड़कें जलमग्न हैं, जहां खेत और दूसरे इलाके बारिश की वजह से पानी में डूब गए। यहां करीब 9 इंच की बारिश दर्ज हुई थी और हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। नतीजतन पूरे वलसाड में सिर्फ पानी नजर आने लगा। घरों की एक मंजिल पानी में डूब गई। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों का हालांकि रेस्क्यू तो हो गया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अपने घर के ऊपरी हिस्से में पहुंचकर जान बचाई। इस वक्त भी प्रशासन रेस्क्यू के लिहाज से ड्रोन के जरिए बाढ़ प्रभावित वलसाड की निगरानी कर रहा है। मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ ने नदियों के किनारे पर ऐसा कटाव शुरू किया कि किनारे पर बना सब कुछ बाढ़ का पानी लीलने लगा। तस्वीर गुजरात के छोटा उदयपुर की है, जहां पिछले 5 दिनों से जारी बारिश की वजह से नदी उफान पर है और इस उफान की जद में आ गया एक मंदिर। नदी के बढ़े जलस्तर की वजह से हुए कटान में संखेड़ा अर्जुननाथ महादेव मंदिर का एक हिस्सा भरभरा कर पानी में जा गया। दावे के तहत पिछले 12 घंटे में छोटा उदयपुर में 433 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ गया है और यही पानी अब शहर के हालात बिगाड़ रहा है। भारी बारिश ने महाराष्ट्र के नासिक की सापतोरा हिल पर कहर बरपा दिया। पानी का बहाव बढ़ने से पहाड़ पर खड़े पेड़ों ने मिट्टी का साथ छोड़ा और हिल का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर सड़क पर आ गया। गनीमत रही कि हाईवे पर पहाड़ टूटकर गिरने के बावजूद हादसे में किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। तस्वीरें देखिए, ये वही सापुतारा हिल है जिसका एक बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से आवागमन रुक चुका था। हाईवे पर जिस जगह मलबा गिरा उसके दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी कर दी गई थी। घटना के बाद से अब तक रास्ता पूरी तरह बंद है और बंद रास्ते के बाद दोनों तरफ से अब सफर करने वालों की लंबी कतार लग गई है। पहाड़ी इलाकों पर सैलाब ने कहर ढा रखा है। पहाड़ों पर हुई बारिश की वजह से अचानक नदियों में बाढ़ आ रही है। उत्तराखंड के रामनगर में ऐसी ही एक बाढ़ ने 4 लोगों की जिंदगी पर संकट खड़ा कर दिया। बाढ़ की वजह से नाले में अचानक बढ़े पानी में एक कार फंस गई और इस कार में सवार 4 लोगों की जिंदगी खतरे में आ गई। हालांकि अचानक बढ़े जलस्तर को देखते हुए गांव के कुछ लोगों ने मदद की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। जैसे तैसे गाड़ी में सवार 4 लोगों ने अपनी जान बचाई, लेकिन इस सैलाब में फंसी कार को पानी अपने साथ बहा कर ले गया। अरे मैंने देखना है। बताया जा रहा है कि जो कार नाले में फंसी उसमें सवार 4 लोग टीचर हैं, जो बाढ़ से पहले धनगढ़ी नाले को पार कर रहे थे। भारी बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में भी नदियों में आई बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। मध्य प्रदेश के सीहोर में बारिश के बाद सीप नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। उफान पर आई नदी की वजह से देखते ही देखते 15 जानों पर खतरा बनाया।
दरअसल यहाँ कुछ मजदूर स्टॉप डैम निर्माण के काम में लगे थे। उन्हें पता भी नहीं चला और अचानक पानी बढ़ने लगा। देखते ही देखते वो बाढ़ से घिर गए, लेकिन तुरंत ही नदी में मजदूरों के फंसने की खबर राहत और बचाव दल को मिल गई, जिसके बाद ऑपरेशन चला और 15 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि सीप नदी की बाढ़ का पानी शहर के अंदर भी पहुंच चुका है। बारिश की वजह से आई बाढ़ से हालात वनांचलों में भी नियंत्रण से बाहर जा चुके हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का वनांचल है, जहां सुविधा के अभाव की वजह से ग्रामीण बाढ़ के संकट का सामना अपनी हिम्मत के दम पर कर रहे हैं। ये तस्वीर हैरान करेगी, लेकिन आदिवासी अंचलों का यही सच है। बाढ़ की वजह से उफनते नाले को पार करने के लिए ग्रामीणों ने न सिर्फ खुद की जान जोखिम में डाली, बल्कि बच्चों को भी जोखिम में डाल दिया। तेज बहाव वाले नाले को पार करने और बच्चों को पार कराने के लिए ग्रामीणों ने एक बड़े बर्तन का इस्तेमाल किया। गनीमत रही कि वो कामयाब रहे और कोई हादसा नहीं हुआ। बाढ़ और बारिश की वजह से हालात सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं, बल्कि दुनिया के और भी कई देशों में खराब है। ये तस्वीर बेल्जियम की है, जहां नदी में आई बाढ़ की वजह से तबाही जैसा मंजर बन गया। घरों के अंदर तक पानी घुस गया। शहर में घुसे बाढ़ के पानी के बहाव का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। घरों के सामने पार्क की गई गाड़ियां बाढ़ के साथ बहकर अलग अलग जगहों पर पहुंच गई। हालात ऐसे बने कि ना तो लोग घर के बाहर निकल सके, ना ही बाढ़ का पानी उतरा। नतीजतन अब नदियों में बाढ़ तो है, लेकिन सड़कों पर मलबा पसरा है और आम लोगों की महंगी महंगी गाड़ियां भी इस मलबे में ध्वस्त हो गई। पानी के लिए तरसने वाले ओमान में भी इस वक्त ऐसे ही हालात। रेत के बीच पानी की तलाश जहां सबसे बड़ा संकट है, वहां बारिश तो आई, लेकिन रेत के मलबे के साथ भयंकर बाढ़ भी साथ लेकर आई। पुल पार करते वक्त इस शख्स की तस्वीर देखकर इसकी खुशकिस्मती का अंदाजा लगाइए। महज कुछ ही सेकंड का फासला बचा था। इस शख्स ने पुल पार किया और बाढ़ ने पूरे इलाके को घेर लिया। नतीजतन गाड़ियां बाढ़ की जद में आई और बहती चली गई। हालांकि वक्त रहते लोगों ने अपने आप को सुरक्षित कर लिया, वरना ओमान के इस इलाके में एक बड़ा हादसा हो सकता था। बहरहाल हालात अभी स्थिर हैं और बाढ़ का पानी उतरा नहीं है। उम्मीद है जल्द ही बारिश से भी राहत मिलेगी।